everyone. Welcome to Loft 2.0 ट्रेनिंग। अच्छा, काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, ईमेल्स भी की कि आप जो है लॉफ्ट टूल जो वर्जन 2 है उस पर हमें ट्रेनिंग दें। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली लॉफ्ट टूल 2 की ट्रेनिंग जो है वो लेकर आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा सकूँ ताकि आप ट्रांसक्रिप्शन जो है आराम से लॉफ्ट टूल 2 पर कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रैच से आपको चीज़ें बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला ये आता है कि उनको ये नहीं समझ आती कि हमने किस तरह से अपनी टास्क को लॉगिन किस तरह करना है। तो ये स्लाइटली डिफरेंट है लॉफ्ट 1.0 वर्जन से, क्योंकि उसमें ये होता था कि उसमें आपको सारी की सारी जो टास्क थी वो असाइन होती थी। आपको एक लिंक दिया जाता था, फिर आपको एक यूज़र आईडी दी जाती थी, पासवर्ड दिया जाता था। लेकिन इसमें यह है कि आपने इस तरह करना है कि आपने अपनी टास्क को लॉगिन करने के बाद पार्क करना होता है। उसका मैं सारा आपको तरीका समझाऊंगा कि किस तरह हम उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें गूगल क्रोम यूज़ करें। अब गूगल क्रोम का यूज़ करने का सबसे तरीका ये है कि आपने, जैसे ये मेरे पास गूगल ओपन है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये मेरा अकाउंट जो है वो साइन इन हुआ है। तो आप इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऐड पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट बना लेंगे। बड़ा आसान सा है, 2-3 स्टेप में आपका अकाउंट बन जाएगा। आप ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी अपना नेम लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप डेस्कटॉप पर शॉर्टकट भी इसकी बना सकते हैं। आपने अकाउंट को ऐड कर दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने अकाउंट बना लिया है, तो अब ये ऑलरेडी अ क्रोम यूज़र, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने साइन इन करना है। ठीक हो गया। अब आप साइन इन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट आप कैसे ले सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑब्वियसली आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, आपको जॉब्स देखनी पड़ेंगी ट्रांसक्रिप्शन की। तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा जो ट्रांसक्रिप्शन के जो मैनेजर्स हैं, जो ये प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, उनको ईमेल्स करनी पड़ेंगी, मैसेजेस करने पड़ेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट पे हमारी ट्रेनिंग है, हम ट्रेंड हैं और हम इस पर काम कर सकते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं से लॉफ्ट टूल 2 का मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में होता है। अब आपने क्या करना है, अब आपको क्लाइंट जो है या आपका जो मैनेजर है वो एक ईमेल देगा। अब इसमें मैं एक ईमेल ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ये ईमेल ऐड कर दी, उसके बाद मैं पासवर्ड एंटर करूंगा। ये सारा मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ कि किस तरह आप इस पर काम कर सकते हैं, किस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अकाउंट जो है साइन इन हो गया। अब जब साइन इन हो जाएगा, यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दें। अब आप ये देखें, यहाँ पे ऊपर आपका अकाउंट साइन इन हो गया है। आपको आपका मैनेजर एक लिंक देगा, जैसे ठीक है। अब जैसे ही देखें मैंने लिंक को पेस्ट किया है। लिंक को पेस्ट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की लॉफ्ट टूल 2.0 की विंडो जो है मेरे पास इस तरह ओपन हो जाएगी। आपकी टास्क लोड होगी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है समझने वाली। आप अपने ब्राउज़र को फ्रीक्वेंटली ऐसे ही रिफ़्रेश नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इस तरह रिफ़्रेश करेंगे तो एवरी टाइम आपके पास एक नई टास्क आ जाएगी जिसको आपने पार करना होगा। और अगर ऑलरेडी आपने एक टास्क को पार किया हुआ है तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करते तब तक आप नई टास्क नहीं ले सकते। एट ए टाइम आपके पास एक ही टास्क होगी। अब जैसे कि मैं पहले से ही एक टास्क पे काम कर रहा हूं, तो वो मेरे यहाँ पे पार्किंग लॉट पे शो हो रही है। ठीक है, अब इस टास्क को देखें, मेरे पास पार्क की ऑप्शन जो है ग्रेड आउट हुई है। इट्स मीन कि मैं इस टास्क को जो भी मुझे नज़र आ रही है मैं इसको पार्क नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक असाइनमेंट हो रही होती है। तो इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस तरह टास्क को बार बार रिफ़्रेश ना करें। जो जिस टास्क पे आप काम करें पार्किंग लॉट से, उसी टास्क को दोबारा से ओपन करें। अब थोड़ा सा मैं पहले सबसे पहले आपको ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, अब देखें
आपके पास स्पीकर्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे एक आप छोटी सी विंडो देखें जहाँ पे स्पीकर 1 का लेबल जो है वो रेड में है। इसका कलर्स वगैरह एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पीकर 1 का कलर रेड है तो मैं कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक बड़ा अच्छा फीचर उन्होंने ऐड किया है कि आप स्पीकर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं बाय कलर्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ लेबल्स हैं, नो लेबल, अगर कोई आप नॉइज़ का लेबल लगाएंगे तो वो भी आप यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है लॉफ्ट 2 में, आप देखें स्पीकर 1 है हमारे पास, इसमें हम ऐड स्पीकर कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। फिर हमें ये ट्रांसक्रिप्शन का बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे हम जो है अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह सबसे पहले तो ये देखें कि आपके जो पुराना लॉफ्ट 1.0 था उसमें ये था कि सब कुछ वर्टिकल था, ठीक है। अब ये हमारे पास हॉरिजेंटल में आ गया सारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम वगैरह तो आप लोगों को जिन्होंने 1.0 पर काम किया उनको पता है कि यहाँ पे टाइम जो है टोटल ड्यूरेशन टाइम इतना है। स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आपका कर्सर है ये जैसे इन्होंने ब्लू कर दिया है, ठीक है, तो ये आप करंट आपका जो लोकेशन है कर्सर का वो टाइम आपको नज़र आ रहा है। लार्जेस्ट गैप का ये मतलब है कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन में जहाँ पे ज़्यादा आपने गैप दिया होगा वहाँ पर जाने के लिए आप लार्जेस्ट गैप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये यूज़र गाइडलाइन आप इसको इस तरह क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसी तरह एक न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ से आप, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप सब पढ़ें, आप सब इनको अच्छी तरह रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप प्रोजेक्ट पे सही तरीके से काम कर सकेंगे। अभी जैसे मैं इस लिंक को ओपन करूँगा तो मेरे पास लॉफ्ट टूल जो 2.0 वर्जन है उसकी सारी की सारी गाइडलाइन मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। आप ज़रूर इसको रीड करें, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। अब हम वापस अपने वर्क बेंच पे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास जो वेव लाइन का जो एक विंडो है वो इस तरह कुछ डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, उसके अलावा आप बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट्स का नहीं पता होता तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हो गई हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड की शॉर्टकट्स आपको नज़र आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के अगर आपने न्यू सेगमेंट बनाना है तो वो वही शॉर्टकट है जो लास्ट में थी टूल में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से आप न्यू सेगमेंट बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस से आप अपने सेगमेंट को सेव कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है शॉर्टकट्स दी गई हैं, आप इनको रीड करें, इनको समझें और शॉर्टकट्स का यूज़ जितना ज़्यादा हो सके वो करें। उससे जो आपकी स्पीड है वर्क करने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आपको मैं थोड़ा सा टास्क के बारे में समझा देता हूँ कि किस तरह आपको, जैसे अब मैंने जैसे ही इस पेज पे लॉगिन किया है तो आप ये देखें कि आपको एक टास्क नज़र आ गई है जिस पे पहले से ही प्री फिल्ड ट्रांसक्रिप्शन हुई नज़र आ रही है और साथ लिखा भी हुआ है कि ये ट्रांसक्रिप्शन पहले से ही फिल हुई है और ये अप्रूवल की इसको ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब मेरे पास एक टास्क, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह आप समझें कि मेरे लिए ये एक न्यू टास्क है तो इसको मेरे पास पार्क की ऑप्शन मौजूद होती, लेकिन क्योंकि मैं पहले ही पार्क टास्क को कर चुका हूं तो इसलिए मेरे पास ये पार्क की ऑप्शन जो है वो ग्रेड आउट हुई है। अब मैं अपने पार्किंग लॉट पर जाता हूं, मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे देखें मेरे पास एक टास्क जो है पहले से ही वो पार्क्ड हो चुकी है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ओपन पार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन भी कहते हैं टास्क भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो जो मैं जिस टास्क पर काम कर रहा था वो मेरे पास लोड हो जाएगी। आपके पास जब आप टास्क को पार्क करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन नज़र आएगी, ये, ठीक है। तो आपने हमेशा सेकंड वाली ऑप्शन जो है सिलेक्ट करनी है, पार्क एंड होल्ड द करंट क्वेश्चन ऑन द वर्क बेंच, ठीक है। ये सिलेक्ट करके आप इसको पार्क कर देंगे। इसी तरह ही मैंने इसको पार्क किया हुआ है। अब ये देखें मेरे पास इस तरह एक जो पार्क टास्क थी जो पहले से ही मैंने जिस पे काम कर रहा था वो मेरे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट आपके मैनेजर आपको बताएंगे कि आपने 100 मिली सेकेंड का गैप ऐड करना है या नहीं। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं कि मैं इसको यहाँ पे देखें, मैं इसको माउस को होल्ड करके इसको जो हमारा वेव लेंथ है या वेव लाइन है इसको मैं
मूव नहीं कर सकता। मैं क्लिक करूँगा जहाँ से मुझे कुछ सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ तो मुझे शुरू में ही बैकग्राउंड नॉइज जो है वो सुनाई दिया है। अब मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है उनकी इंस्ट्रक्शन ये है कि मैं नॉइज से पहले 100 मिलीसेकंड का गैप ऐड करूँगा। तो अब ये देखें 0.79 है। तो अब मैं इसको अगर गैप ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसको पीछे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखें 979 ठीक हो गया। तो ये 100 मिलीसेकंड का गैप ऐड हो जाएगा। अब मैं प्लस के बटन से या कंट्रोल प्लस शिफ्ट ए के बटन से मैं एक न्यू सेगमेंट बना सकता हूँ। मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो मेरा सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब इसको मैं देखें, इन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर रख दिया है कि ये नो स्पीकर तो सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन इसको मैं ड्रैग करके अपने सेगमेंट को बड़ा कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसको मैं अब प्ले कैसे करूँगा? जो लॉफ्ट 1.0 था उसमें हम जस्ट आर प्रेस करते थे, इसमें उन्होंने आल्ट प्लस आर कर दिया। अब आल्ट प्लस आर को मैं क्लिक करूँगा कीबोर्ड से। अब ये देखें मेरा सेगमेंट प्ले हो रहा है। मैं ज़्यादा ऑडियो को नहीं प्ले कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशू, जैसे मैंने पहले ऑडियो में बताया था। तो अब ये देखें कि आपने अगर यहाँ पे एंड पर भी आपको लगता है यहाँ पे भी बैकग्राउंड नॉइज चला आ रहा है, तो आप इसमें भी 100 मिलीसेकंड का अगर गैप ऐड करना चाहेंगे, जो कि आपके पास रिक्वायरमेंट होगी तब, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मैन्युअली भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका सेगमेंट एंड हुआ है तो आप ये देखें कि आपका सेगमेंट एंड हुआ है, ये आपका अभी टाइम है। ठीक हो गया। अब इसमें आप 100 मिलीसेकंड का गैप आप ऐड कर सकते हैं और आप अपने सेगमेंट को यहाँ से इसको ऐसे करके बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये जितना आपने इसको रखना है। ठीक हो गया। ये मेरा यहाँ पे 100 मिलीसेकंड का गैप ऐड हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर स्पीकर 1 को मैंने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ट्रांसक्रिप्शन का बॉक्स मेरे पास ये है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि आप उर्दू की लैंग्वेज सेलेक्ट करके, आप जैसे इन्होंने बोला है तो निज़ामे मुस्तफ़ा, ठीक हो गया। तो ये मैं इसको ऐड करके यहाँ से मैं सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्पीकर 1 को सिलेक्ट करूँगा और मैं सेव पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जैसे पिछले टूल में भी मैंने ये चीज़ आप सबको समझाई थी कि अब इस ऑडियो में देखें कि टोटल ही बैकग्राउंड नॉइज़ है। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ से आपका नॉइज़ शुरू हो रहा है वहाँ से लेके एंड तक आप इसमें जो है नॉइज़ का लेबल लगा देंगे। वो कैसे लगाना है? वो बिल्कुल इसी तरह लगाना है। अब देखें यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है बैकग्राउंड नॉइज़। ठीक है, मैं प्लस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, मेरे पास एक न्यू सेगमेंट बन जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप ये देखें कि इसको मैं क्या करूँगा, ये जो न्यू मेरे पास बॉक्स बना है, क्लिक करूँगा, स्पीकर की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से मैं इसको नॉइज़ का लेबल लगा दूंगा। तो ये देखें मेरे पास ग्रे हो गया, ग्रे एक सेगमेंट जो है बन गया। अब इसका क्या तरीका है कि आप ये देखें कि आपका जो अभी लेबल है वो इस टाइम से शुरू हुआ है 069 से, और हमने इसको एंड करना है, बिल्कुल एंड पर लेके जाना है। तो आप यहाँ से इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे टोटल टाइम है 250। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 2 करूँगा। ठीक है, यहाँ से इसको 50 करूँगा। ठीक है, और इसको 000 कर दूँगा। ठीक हो गया, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया है तो देखें मेरा नॉइज़ का जो लेबल है वो पूरी ऑडियो पे लग गया है। अब एंड पर जाके मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे इसका नॉइज़ चाहिए। नॉइज़ का ये तकरीबन एंड पर ही जा रहा है, तो मैं इसको पूरा देखें नॉइज़ का लेबल मैंने लगा दिया। अच्छा, ये चीज़ें होगी, ये आपको अब समझ आ गई है कि हम किस तरह जो है सेगमेंट कैसे बना सकते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं, नॉइज़ का लेबल कंप्लीट कैसे लगा सकते हैं। आपको ये समझ आ गया कि शॉर्टकट्स हम कैसे देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास गाइडलाइन है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे
मेरे स्पीकर चेंज हो रहे हैं, तो मैं स्पीकर 1 की जगह, ये फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि ये स्पीकर 2 है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से स्पीकर 1 को अगर मैं एक नया स्पीकर ऐड करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं एक नया स्पीकर ऐड कर सकता हूँ। स्पीकर 2 को भी मैं कोई कलर दे सकता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे स्पीकर 2 भी शो हो गया है, तो देखें इसको स्पीकर 2। तो इस तरह आप अपने स्पीकर्स के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सबमिट वाली ऑप्शन होगी, जैसे ही आप टास्क पर काम करते हैं, पार्किंग लॉट में से टास्क लेते हैं, जब पहले आप इसको पार्क करेंगे फिर आपकी पार्किंग लॉट में टास्क चली जाएगी, तो आप उस पर काम जो है वो इन प्रोग्रेस हो जाता है, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शन आपको आपके मैनेजर बताएंगे कि आपने उस टास्क को सबमिट करना है या उनको यूज़र आईडी पासवर्ड दे के उसको रिव्यू कराना है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं आपको आपके मैनेजर जो हैं वो देंगे। बाकी काफ़ी चीज़ें जो हैं हमने इसमें कवर कर ली हैं। गैप का मैंने कवर कर लिया है कि देखें किस तरह आप इसको अगर अच्छा 500 मिली सेकेंड वाला गैप जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है, ये मेरी कर्सर है, ये मेरा ब्लू लाइन है जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 500 मिली सेकेंड का गैप कितना बनता है, क्योंकि जैसा ही 500 मिली सेकेंड का गैप हमें मिलेगा, कोई उसमें खामोशी होगी, तो हमने वहाँ पे अपना पहला सेगमेंट जो है एंड करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से राइट का बटन प्रेस करूँगा, तो ये देखें यहाँ आप ऊपर टाइम देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अब जैसे मैं यहाँ पर अगर सिलेक्शन करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको सही आइडिया हो। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पे टाइम शो हो रहा है आपको ये 569। तो अब इसमें अगर मैं 500 और ऐड करता हूँ मिली सेकेंड, तो वो बन जाएगा 069। ठीक हो गया, 069। इसका मतलब है कि राइट एरो करने से मेरे पास 500 मिली सेकेंड का गैप मुझे समझ आ रहा है। तो जैसे आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये गैप जो है काफ़ी बड़ा गैप है, और इसमें बिल्कुल यहाँ स्पीकर बात नहीं कर रहे। जहाँ स्पीकर बात कर रहा होगा वहाँ पे देखें आपको इस तरह आपकी वेव लेंथ जो है उस पर स्पाइक नज़र आएगा। तो अब ये मुझे समझ आ गई है कि 500 मिली सेकेंड का गैप है, तो मैं पहले वाले सेगमेंट को एंड कर दूंगा। हमेशा जो आपने सेगमेंट बनाना है वो 30 सेकंड का ही बनेगा। 30 सेकंड से ऊपर आपका सेगमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्पीकर 2 का सेगमेंट देखें, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये तकरीबन कोई 10 सेकंड का सेगमेंट बना है, ऑलमोस्ट 10 सेकंड का सेगमेंट बना है, तो 30 सेकंड का सेगमेंट बनेगा। अगर उसमें कोई गैप आ जाता है 500 मिली सेकंड का, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको जो है वो एंड कर देना है उस सेगमेंट को। अब मैं और सोच लेता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी ज़रूरी हैं। यहाँ से आप फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज वर्क बेंच एरिया भी कर सकते हैं। देखें आपका वो स्क्रीन जो लेआउट है वो बड़ी होगी है। उसके अलावा आपके पास ये एरो है, यहाँ से आप अपनी टास्क को रीलोड भी कर सकते हैं। फिर आपके पास मोर इन्फॉर्मेशन अगर इस क्वेश्चन के बारे में चाहिए वो भी है। आप यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में भी जा सकते हैं। देखिए मैं फुल स्क्रीन में चला गया हूँ, तो ये कुछ ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में अगर आप कोई पास कोई नोटिफिकेशन होगी इस टास्क के रिलेटेड कि टाइम थोड़ा रह गया है या कुछ भी किसी किस्म की कुछ आपने उसमें मिस्टेक की है, कोई इंस्ट्रक्शन होगी, तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएंगी। ओके, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब मैं देखता हूँ कि और कौन सी ऐसी चीज़ें रह गई हैं। अब सारे जो लेबल्स होंगे वो आपके सेगमेंट्स, आपको इस तरह आप उनको नीचे जाकर वर्टिकली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स जो हैं वो बन चुके हैं। उनको आप बड़ा कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। आई होप कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। और प्ले करने का भी मैंने बता दिया है कि Alt+R से ही प्ले होगा, और स्पेस के बटन को यूज़ करके आप प्ले कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ऑडियो प्ले हो जाएगी।
आपने पहले अपने सेगमेंट पर क्लिक करना है। ये जो आपका वर्क बेंच है इस पर क्लिक करेंगे वेव लेंथ पे, और उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है वो प्ले हो जाएगी। और फिर दोबारा आप स्पेस को प्रेस करेंगे तो आप उसको रोक सकते हैं। और ठीक है, अगर इसके अलावा मेरे जहन में कोई चीज़ आती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखें, मैं प्राइवेट विंडो में जो है मैंने ये इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेट विंडो में ही ये टास्क जो है आपकी ओपन होगी, और मैं इस वक्त क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो में या नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं इसको बता दूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो हैं जो हमें क्लियर हो चुकी हैं। आपने गाइडलाइन को लाजमी फॉलो करना है। गाइडलाइन में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह आप स्पीकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आप गैप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सप्लेन हुई हैं। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ठीक हो गया। उसमें फिर आपका स्पीकर्स के लेबल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेगमेंट्स के बारे में बताया गया है। जिन लोगों को नहीं पता कि लेबल्स कौन कौन से हैं, तो अगर आपको किसी जगह पे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो उसमें आप नॉइज़ का लेबल लगाएंगे। अगर आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है तो म्यूज़िक का लगाएंगे। ठीक है, सिंगिंग के लेबल में आपको, अगर कोई बंदा सिंगिंग कर रहा है तो वो सिंगिंग को भी आप ट्रांसक्राइब करेंगे। अनइंटेलिजिबल का लेबल तब लगता है जब आप को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। DTMF का, अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन की जो टोन्स हैं वो नज़र आ रही होंगी, जैसे कोई प्रेस करता है कीपैड को या कुछ भी, वो आप लगाएंगे। कोई हंसता है तो फिर उसका लेबल लगेगा। काफ़ी लोगों को लेबल्स लगाने का पता है कि किस तरह हम लेबल्स को लगा सकते हैं। ये लेबल्स कहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास सारे के सारे लेबल्स जो हैं यहाँ अवेलेबल हैं। अगर कोई जैसे क्लैपिंग करता है तो उसके लिए अप्लॉज का लेबल आप लगाएंगे। ठीक हो गया। कोई हंसता है तो लॉफ्टर का लग जाएगा। अननाउन का, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, ये परिंदों की है, ये एनिमल्स की है, ये रोबोट्स की आवाज़ है, या किस चीज़ की है, किसी मशीन की आवाज़ है, तो वहाँ पे आप अननाउन लगाएंगे। ठीक हो गया। अब एक नया उन्होंने एक लेबल ऐड किया है ऑफेंसिव स्पीच का। कोई फॉर एग्जांपल के कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है या कुछ इस तरह, तो आप उसके लिए ऑफेंसिव स्पीच या इस तरह कोई आप देखते हैं कि एक्सेप्टेबल स्पीच नहीं है, वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अगर आप के रिलीजन के बारे में कोई बात करता है और आप उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना चाह रहे और आपने कोई सेगमेंट बना के दिखाना है, तो आप वहाँ पे ऑफेंसिव स्पीच लगा सकते हैं। ये इसके बारे में आप अपने मैनेजर से पता करेंगे कि ये कब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि लॉफ्ट 1 पे जिस पर मैंने काम किया था मुझे इसके बारे में अभी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक नया लेबल उन्होंने ऐड किया है। तो लेबल्स हम इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, आई होप कि सब कुछ हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, और यहाँ पे आप अपनी टास्क के बारे में एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपने देखना है कि इसकी क्वालिटी कैसे है या टोटल टाइम कितना इस पे लगाया है, ये डिपेंड करता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में से अगर आपको इसकी एक्सेस दी गई है या यहाँ पे कुछ अपडेट हो रहा है, तो तब यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए है इसके बारे में तो लॉफ्ट 1 की ट्रेनिंग ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें मेरी वीडियो से समझ आ जाएंगी, और उसके बाद ये वीडियो देखने से आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। ओके, फिर थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।